तो स्क्रीन सबको विजिबल है बच्चों? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर हमने स्टार्ट करा हुआ है। लास्ट क्लास में हमने किए थे इसके क्वेश्चंस आगे करते हैं और डेरिवेटिव वाला पार्ट करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो। अब ये इसमें मैंने कॉन्टिन्यूटी में बता दिया था आपको लास्ट क्लास में कि कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको क्या देखना भैया, लिमिट अपनी बराबर होनी चाहिए। अगर मेरी लिमिट बराबर रहेगी इसके फंक्शन पे तो ही मेरा कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा ना। ये बताया था हमने, ठीक है। अब ये देखते हैं यार क्वेश्चन कैसे होगा। एक फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, पूछा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए। तो मैंने दो ही पॉइंट बताए थे, या तो आपसे पूछेगा फंक्शन कॉन्टिन्यूस बताओ, अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं पूछ रहा तो आपसे पूछेगा कांस्टेंट की वैल्यू, जैसे इसमें ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि ए की वैल्यू ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, बोला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू 0। अगर फंक्शन एक्स इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब क्या है, जो लिमिट होगी वो किसके बराबर होगी, फंक्शन की वैल्यू एट 0 पे बराबर होगी। ठीक है, तो अब लिमिट इस तरीके के फंक्शन में हम कैसे निकालते हैं, लिमिट हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे फंक्शन में क्या रखोगे 0 माइनस एच। तो जब लेफ्ट वाला आप लिमिट निकालते हो, जब आप लेफ्ट वाली लिमिट निकालते हो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसमें से कौन सा वाला फंक्शन हम चूज करेंगे, बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा चूज करूं, कौन सा वाला लू फंक्शन, फर्स्ट वाला। हाँ वेरी गुड, फर्स्ट वाला सर ले लो। तो 1 माइनस कॉस 4 0 माइनस एच, यहाँ पे सीधा माइनस 4h लिख सकते थे, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या हो गया 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये ऊपर क्या बना आपका, ये बना सर हमारा कितना बना बताओ, ऊपर क्या आएगा ऊपर, 1 माइनस कोस एच, 1 माइनस कॉस एच, ये कॉस क्या 4h है ना, तो ऊपर क्या है मेरे पास 1 माइनस कॉस 4h। ठीक है, क्लियर है ये? कई बच्चों को ये यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, सर ये तो कॉस 4 माइनस एच है। भाई कॉस ये आपको पता होना चाहिए, कॉस माइनस एक्स और कॉस एक्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिख देंगे 1 माइनस कॉस 4h, और नीचे आपने स्क्वायर किया तो ये एच स्क्वायर हो गया। ठीक है, लिमिट यहाँ पे मैं लगाना भूल जाता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस 4h का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो। इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर 2h। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर 2h। आपको 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला पता है, तो उसमें उसको यूज करके डायरेक्टली ये बना सकते हो आप। ठीक है, और नीचे क्या आ गया आपका एच स्क्वायर आ गया। ठीक है, नीचे क्या आ गया एच स्क्वायर आ गया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर साइन 2h है, यहाँ पे साइन 2h है, और साइन स्क्वायर 2h है। साइन स्क्वायर 2h का क्या मतलब है, साइन स्क्वायर 2h का मतलब है, यूं बोलूं तो मैं साइन 2h का होल स्क्वायर, यही मतलब है। नीचे मेरे पास एच स्क्वायर है, अगर नीचे यहाँ पर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ ऊपर नीचे ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा 2 इंटू साइन 2h अपॉन में 2h का होल स्क्वायर, ऐसा और नो, यही बनेगा। और ये वाली चीज क्या होती है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ये वाली चीज क्या हो गई 1 हो गई, 1 का स्क्वायर यानी 1। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 2 इंटू 4 8, यहाँ से आपका 8 निकल गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट देख लो, राइट हैंड लिमिट देख लो। राइट हैंड लिमिट में आप सीधा सीधा कर लेते हैं, कोई इसमें लंबा स्टेप तो लेने की जरूरत है नहीं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 कौन से निकाल रहे हो भैया आप, राइट हैंड लिमिट वाला। तो कौन सा फंक्शन उठाएंगे हम यहाँ पे, इस पे ये वाला उठाएंगे, यस और नो, यस। अंडर रूट एक्स, और नीचे क्या दिया हुआ है अंडर रूट एक्स, नीचे दिया हुआ है आपको अंडर रूट में 16 प्लस अंडर रूट एक्स। ये ध्यान से देखो, ये थोड़ा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स, और यहाँ पे अलग से माइनस दिया हुआ है, ये है। ठीक है, ध्यान से देखना इस फंक्शन को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है। तो जब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो हम 0 प्लस एच पुट कर देते हैं। 0 प्लस एच का मतलब एच ही है, तो 0 प्लस एच नहीं लिखता, सीधा सीधा लिख देता हूँ। लिमिट एच टेंड्स टू 0,
क्योंकि 0 प्लस एच तो एच ही होता है ना। तो ऊपर आ गया मेरे पास एच, नीचे पास मेरे पास क्या आ गया, √16 प्लस √h -4, यही बन गया मेरे पास। अब क्या करेंगे इसको, सर इसको रैशनलाइज कर लो, इस तरीके के को क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, मल्टीप्लाई करूंगा √16 प्लस √h +4, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, यही करूंगा, यस और नो। तो नीचे क्या बनेगा और ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बना मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 √h इंटू √16 प्लस √h +4, और नीचे तो आपका ये क्या बन गया सर, यहाँ से ध्यान से देखो तो ये a-b है, और ये क्या है a + b, a+b a-b। तो a+b का क्या फॉर्मूला होता है, a² - b²। तो यहाँ पे लिख दो a² - b²। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे, √16 प्लस √h का स्क्वायर करोगे, पूरा है ना ऐसे, इसका स्क्वायर करोगे तो मिलता क्या मुझे, यहाँ मुझे मिलता 16 प्लस √h, यस और नो। इसका स्क्वायर करते तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, यस, बस क्या जाता है मेरे पास 16 प्लस √h। तो डायरेक्टली लिख दूं 16 प्लस √h। तो ये a² किया ना मैंने, यहाँ पे लिख दो ये a² है। फॉर्मूला क्या था, a² - b² है ना, ये क्या बन रहा है फॉर्मूला, a² - b²। ठीक है, ये यहाँ पर a है, ये आपका b है, a - b, ध्यान से देखो मैं लिख देता हूँ, और ये है a + b। फॉर्मूला क्या होता है इसका, a² - b²। तो इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कट जाएगा, खाली बचेगा 16 प्लस √h। ठीक है, a² माइनस टू b²। तो -b² में क्या आएगा, -16 आएगा। तो यहाँ पे तो ये लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा -16। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो सर, यहाँ पे +16 है, यहाँ -16 है, ये तो कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जरा इसमें 0 वैल्यू पुट कर दो, 0 वैल्यू पुट करो, क्या आएगा ध्यान से देखो, जो बच गया उसमें 0 वैल्यू पुट करके देखो, h टेंड्स टू 0 क्या आ रहा है, यहाँ पे ए एक मत जाओ, √h, यहाँ पे क्या था, √16 प्लस √h जो बचा हुआ है, उसमें मैं लिख देता हूँ, कई बच्चे को नहीं दो कंफ्यूजन हो जाएगी। नीचे बचा था √h, √h से √h कट गया। अब जरा इसमें 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 4 + 4 8, यस और नो। और वैसे भी आपको इतना तो पता ही होना चाहिए था, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो LHL और RHL तो बराबर ही है। तो ये 8 आ गया आपका, है ना? ये भी आपका 8 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट क्या बोला उसने, उसने बोला फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0 पे, ये दी हुई है इसमें, देखो ध्यान से देखो, फंक्शन की वैल्यू 0 पे a है, और हमें यही फाइंड करना था। तो a क्या आ गया आपका, a क्या आ गया, 8 आ गया, फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, लिमिट LHL एट 0 RHL एट 0, ये आपका 8 है, ये 8 है, और ये भी आपका a है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 8। क्लियर है, a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 8 आ गई। ऑप्शन में तो दिया नहीं, ऑप्शन है नहीं इसमें। ठीक है, अब आते हैं ये वाला, देखो ये JEE 2011 का क्वेश्चन। ठीक है, JEE 2011 का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। फंक्शन है आपका, ठीक है, इसका आगे का पार्ट थोड़ा मिसिंग है। इस कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन आर, ठीक है, आर, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन ऐसे था, ठीक है, शायद एडिटिंग करते हुए रह गया होगा। क्या बोल रहा है, ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ये कॉन्टिन्यूस किस पे, फॉर ऑल एक्स इन आर। फॉर ऑल एक्स इन आर का क्या मतलब है, किस पे कॉन्टिन्यूस है, मतलब रियल, जितने रियल नंबर है सब पे कॉन्टिन्यूस है। बट एक फंक्शन यहाँ पर आपको पीस वाइज दिया हुआ है। डाउट किस पे है हमें, सर हमें 0 पे डाउट है, क्योंकि ये 0 पे पीस वाइज है, तो 0 पे हो सकता है ये कॉन्टिन्यूस ना हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपसे पी और क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पर ऊपर का वैल्यू हो गया, द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू की आपसे वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, और ये बताया हुआ ये फंक्शन सब पे कॉन्टिन्यूस है।
ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो इसमें अब क्या करोगे, ये पीस वाइज है तो इसमें भी RHL निकालो। अब इसमें थोड़ा RHL और आपका LHL दूसरे तरीके से निकलेगा, वो ध्यान देना आपने। तो सबसे पहले RHL निकाल लेते हैं। तो सीधा सीधा लिख दें, RHL में क्या लोगे, यही उठाओगे, यही उठाओगे क्या, यस और नो, यही वाला उठाओगे ना। RHL क्या होता है भाई, एक्स जहाँ पर एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। अगर मैं 0 के यहाँ पे बोल रहा हूँ तो RHL ये वाला पार्ट होगा, जहाँ पर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और LHL ये होगा। ठीक है, LHL के लिए ये यूज करना, RHL के लिए ये यूज करना। ध्यान से यूज करना सीखो, इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है। सीधा H लिख देता हूँ यहाँ पे, H प्लस H का स्क्वायर अंडर रूट माइनस अंडर रूट H। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, H की पावर 3/2। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे बताओ फटाफट, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अभी जो रेशनल क्या था, रैशनलाइज करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, प्लस इसके प्लस से, इसी के प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, यस और नो। Yes, ये sir. जो आपको दिया हुआ Yes, sir. है एच से प्लस से मल्टीप्लाई करो, H प्लस एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट H। और ये नीचे क्या हो गया, H की पावर 3/2 इंटू अंडर रूट H प्लस एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट H, यही होगी। हाँ ठीक है, H प्लस एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट H। ठीक है, तो अब ऊपर क्या फॉर्मूला बन रहा है सर, ऊपर बन रहा है a प्लस बी का होल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये तो सीधा बन जाएगा H प्लस एच स्क्वायर, यस सर नो। और जब इसका स्क्वायर करोगे, ये हो गया a स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो ये a स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो सीधा H आएगा आपके पास, ये अच्छा और नो, यही आएगा, यही आएगा, ऐसा और नो। नहीं होगा तो आप करके देख लेना, नहीं होता आपसे करके देख लेना। ये क्या दिया हुआ है, a माइनस बी, और ये क्या हुआ है a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी। तो इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कट गया, H प्लस एच स्क्वायर माइनस, ठीक है, बी का स्क्वायर किया तो अंडर रूट कट गया, खाली H। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कट रहा है, H और H कट जा रहा है, ऊपर खाली H स्क्वायर रह जा रहा है। नीचे देखो, नीचे देखो क्या बचा हुआ है आपके पास, नीचे आप ध्यान से देखो, आपके पास बचा हुआ है, ध्यान दो इस पर, नीचे बचा हुआ है H की पावर 3/2। अगर H की पावर 3/2 को मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसे क्या ऐसे लिख सकता हूँ, H की पावर 2 इंटू H की पावर 1/2, ऐसा नो। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। Yes, sir. तो अगर ध्यान से देखो, H की पावर 3/2 को कैसे लिख सकते हैं, H की पावर 2 इंटू H की पावर 1/2, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, क्यों लिख रहा हूँ ऐसे, ताकि मेरा ऊपर कट जाए, ऊपर मेरा कट जाए, है ना। ध्यान से देखो, तो H की पावर 3/2 को मैंने लिख दिया, H की पावर 2 इंटू H की पावर 1/2। ठीक है, और ये नीचे अभी इसको एज इट इज छोड़ दो, अंडर रूट में H प्लस एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट H। ठीक है, अब ये तो कट गया आपका, ये तो कट गया आपका, क्या बचा आपके पास, क्या बचा आपके पास नीचे, H half into. अंडर रूट H बचा ना, ध्यान से देखो नीचे क्या बचा, अंडर रूट H। ऊपर तो सर कुछ नहीं बचा, नीचे ये क्या बचा, इसको अंडर H की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट H ही तो है ये, अंडर रूट H। और यहाँ पर क्या है, अंडर रूट H प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट H प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस अंडर रूट H। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, कई बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं इस वाले स्टेप पे आने के बाद, तो वो मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, ठीक है, अगर मैं यहाँ से अंडर रूट H कॉमन निकाल लूँ तो क्या होगा, अंडर रूट H कॉमन निकाल लूँ तो क्या होगा मेरे पास, क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, कैसे करोगे इसको, क्या कॉमन निकाल सकते हो इसको, इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, ये सब मैं बताओ। हाँ, निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल के बताओ क्या बचेगा, निकाल के बताओ क्या बचेगा,
एक मिनट, पीछे वाला स्टेप हमने सही किया है क्या? पीछे वाला स्टेप सही किया है हमने क्या? एक बारी देखो ऊपर क्या बचा था हमारे पास। ऊपर बचा था एच एच माइनस एच स्क्वायर। ऊपर बचा था हमारे पास एच स्क्वायर ना। नहीं, पीछे वाला स्टेप गलत हुआ, एक मिनट रुको। पीछे वाला स्टेप ये गलत कैंसिल किया हमने, रुको इसको, इसको ध्यान से दो। हमने गलत किया, एक बार ही रुको। ऊपर क्या बचा आपके पास, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, क्या बचा था आपके पास ऊपर? ऊपर इसका स्क्वायर किया था तो बचा था एच प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा था आपके पास? माइनस एच, है ना, ये कट गया था। नीचे बचा है एच की पावर 3/2 इंटू अंडर रूट एच प्लस एच स्क्वायर, है ना। वो कटिंग हमने गलत की है, रुको। ये एच की पावर 3/2 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी ना। एच की पावर 2 माइनस 3/2, यस और नो? यही होता है ना, वो वाला स्टेप थोड़ा गलत है। तो यहाँ पे था आपके पास एच की पावर 2, और ये ऊपर जाके एच की पावर 3/2 माइनस हो जाएगी, ये जो नीचे लिखी है ना हमने, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब नीचे क्या बचा आपके पास? नीचे क्या बचा आपके पास? नीचे जो बच गया उसको छोड़ दो। क्या बच रहा है नीचे? अंडर रूट एच प्लस एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट एच। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ऊपर? एच की पावर हाफ आएगी, है ना। ये एलसीएम लोगे, एच की पावर हाफ आएगी, यानी अंडर रूट एच बचा मेरे पास। और यहाँ पर बचेगा मेरे पास अंडर रूट एच प्लस एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट एच, यही बचेगा। यस और नो? यस यस और नो? यही बचेगा। अब ध्यान से देखो इसको। अब इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो? इसको ध्यान से देखो, इसमें से मैं अंडर रूट एच कॉमन निकाल सकता हूँ, वेरी गुड। अंडर रूट एच कॉमन निकाल सकता हूँ, जैसे ही मैं अंडर रूट एच कॉमन निकालूंगा, मेरे पास अंदर बच जाएगा अंडर वन प्लस, 1 + H + 1। ऊपर पूछ रहे हो? ऊपर, यस सर। ऊपर भाई अभी क्या था, ये 3/2 था ना। ये एच की पावर 3/2, और ऊपर बचा था आपके पास एच की पावर स्क्वायर। तो जब ऊपर जाके -3/2 हो जाएगी ना पावर, तो ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है। 3/2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया, तो इसका एलसीएम लो तो ये कितना हो गया? 4 - 3/2, यानी 1/2। तो एच की पावर 1/2 कितना होता है? अंडर रूट एच, ऐसे आया। ठीक है, यहाँ से हमने अंडर रूट एच कॉमन ले लिया। ठीक है, ये हो गया, और ये बचा मेरे पास अंडर रूट एच। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस में से अंडर रूट एच कॉमन ले लेंगे। यहाँ से अभी ध्यान से देखो, पहले एक मिनट फिर पूछना। ये अंडर रूट एच कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। अब पूरे में से अंडर रूट एच कॉमन निकाल लो, पूरे में से अंडर रूट एच एक कॉमन बार निकालो। में नहीं ले सकते थे, एक बार में ही नहीं ले सकते उसको भी। हाँ, एक बारी में भी ले सकते हो, बट कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि एक बारी में से कैसे लिए। ठीक है, क्लियर है? फिर मैं एक बारी में ले लेता तो ये पॉइंट समझ में आता। अब यहाँ पे अंडर रूट एच कॉमन ले लिया तो ये बचा अंडर रूट 1 + H + 1। ठीक है, अब ये कैंसल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा यहाँ पे? 1 में अंडर रूट 1 + H + 1। ठीक है, अब इसमें रखना जरा जीरो, इसमें जीरो रखो तो क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? 1/2 1 बाय कितना आएगा? 2। पक्का? 1/√2 आएगा। 1/√2, वेरी गुड। 1/√2, 1/√2 आएगा। नहीं नहीं सॉरी, 1 बाय क्या आएगा भाई? अंडर रूट 1 का 1 ही होता है, 1/2 आएगा। ठीक है, लिमिट एच बाय एच टेंस टू 0 रखोगे तो 1/2 आएगा आंसर। ठीक है, अभी पर फिर एलएचएल लिख। इधर वाला 1 भी तो है ना, तो फिर वो हाँ, तो इसका जब जोड़ोगे भाई, अंडर रूट में 1 + 0 करोगे तो क्या होगा? अंडर रूट 1 का 1 + 1 किया तो 2, तो 1/2 ही तो हो गया। क्लियर है? नहीं आया समझ में? भाई एच की जगह पे क्या रख रहे हो? जीरो रख रहे हो ना एच की जगह पे बच्चे। अगर आप जीरो रखोगे एच की जगह पे तो क्या होगा? ये क्या बनेगा आपका? 1 + अंडर रूट 1 + 0 + 1।
ये अंडर रूट 1 तो 1 ही होता है ना, तो 1 1 + 1, ये तो 1/2 हो गया। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर इसका आंसर आएगा। अभी क्या निकाली थी हमने, सॉरी, अभी हमने राइट हैंड लिमिट निकाली थी, अभी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, पहला वाला। तो करो फॉर्मूला इस्तेमाल, ये थोड़ा इजी है, सिंपल लगाओ। लिमिट h टेंड्स टू 0, सीधा अब मैं क्या रखता हूँ, x की जगह पे -h रख दूं। क्यों? क्योंकि 0 -h रखोगे ना तो -h ही हो गया ना, तो सीधा सीधा रखो। ये हो गया साइन p+1 इंटू x, मैं लिख देता हूँ चलो, प्लस साइन x, यही था, देख लेते हैं, प्लस साइन x अपॉन में x, प्लस साइन x अपॉन में x। तो x की जगह पे आप क्या रखना, आपको -h। लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 -h रखते हैं ना, तो सीधा मैं -h लिख देता हूँ। यही हो गया, यस और नो। अब आप एक बात बताओ, अगर इसको, ये वाला तो सबको पता है ना, लिमिट में मैंने बताया था कि साइन x अपॉन में x अगर बना लेते हो तो वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे साइन के साथ क्या p+1 है, -h नीचे भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर यहाँ पर भी होता, आपका क्या होता, p+1 होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसको तोड़ दो पहले, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन p+1, ठीक है, इंटू -h, और इसके नीचे भी -h है भाई, अलग अलग लिख दो। और ये कितना हो गया, साइन -h अपॉन में -h। यस और नो, ऐसे लिख सकते हैं ना, अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज तो मेरी 1 बन गई, इसमें तो वो 1 हो ये तो जाएगी। मेरी 1 बन गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, मेरे पास p+1 है, नीचे p+1 होता तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो p+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। Yes. अब ये चीज मेरी क्या बन गई, पूरी 1 बन गई। तो ऊपर आंसर क्या है मेरे पास, आंसर आया p+1 + 1, दैट इज p+2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर थी, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है। ठीक है, अभी कंटिन्यूअस होता है फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी, और ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए एट 0, तभी ये कंटिन्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है आपकी कितनी, p+2, राइट हैंड लिमिट आई है आपकी हाफ, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे दी हुई है, क्या क्वेश्चन में बिल्कुल दी हुई है, q है फंक्शन की वैल्यू, क्या है q, यहाँ पर लिख दो q, बस निकाल लो, p और q आ जाएगा आपके पास आराम से, p और q आ जाएगा। q तो हाफ आ गया आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। p कितना आएगा, p -2। 1/2 -2 कर दोगे तो अपने आप आ जाएगा -3/2, है ना, -3। कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, t -3/2 तो सी में ही दिया हुआ है, -3/2 q 1/2। क्लियर है, क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, यस सर। Yes. Yes, sir. पूछो। तो LHL लगाना, LHL दिखाऊं, ये दे। साइन p+1 और माइनस ऐसे का रखा है, तो थीटा तो सब p+1 है ना भाई। कहाँ थीटा के साथ, साइन कहाँ पर क्या कह रहे हो, साइन x अपॉन में x इक्वल टू 1 होता है सर। एक मिनट मुझे बताओ, हाँ, एक बारी दूसरे म्यूट करो, आप पूछो क्या पूछ रहे हो, पूछो पूछो, क्या पूछ रहे हो बच्चे, पूछो। मेरे हिसाब से इस वाले पार्ट में आपको डाउट है। -x जो है, आपने हाँ, साइन p+1 -h हो गया, तो जो x है वो हाँ, p+1 -h सब है, x जो है साइन x होता है। नहीं नहीं, हम उस पे जाना ही नहीं ना, आपको सिर्फ इतना पॉइंट पार्ट ये बताना है। देखो, साइन की आप जब कभी भी साइन, हमको क्या बनाना है,
साइन एक्स अपॉन में एक्स वाला फॉर्मेट पे अपने को चीज लेके आनी है, बस इतना दिमाग में रखो, ठीक है। अब इसको दिमाग में कैसे रखते हैं, साइन एक्स के आगे क्या डब्बा लगा हुआ है, जो साइन एक्स के आगे लगा हुआ है ना कुछ भी, अभी यहाँ पे पी प्लस वन इंटू माइनस एच, वही चीज आपके डिनोमिनेटर में भी होनी चाहिए। अगर वही चीज आपके न्यूमरेटर में है, वही चीज आपके डिनोमिनेटर में है, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। भले आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो। माइनस ऐसे मल्टीप्लाई माइनस, हाँ मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टी यहाँ नीचे भी तो माइनस एच है ना, ऊपर भी माइनस एच है, ऊपर पी प्लस वन था, नीचे पी प्लस वन नहीं था, तो पी प्लस वन हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे माइनस एच है ना। माइनस एच कहाँ से आए, जीरो माइनस एच रखा ना हमने, ठीक है, जीरो माइनस एच रखा। आप मल्टीप्लाई करके भी देख लो तो ये क्या बनेगा, माइनस पी एच, और क्या बनेगा माइनस एच, और नीचे भी मल्टीप्लाई करके देख लो तो ये चीज बनी है आपकी, नीचे भी यही बनेगी। अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि साइन एक्स के आगे जो आगे आगे लगा हुआ है ना, वही चीज आपके नीचे होनी चाहिए। यहाँ पे माइनस एच था तो यहाँ पर भी माइनस एच था, तो हमने डायरेक्टली इसे वन लिख दिया। क्लियर है, क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब आते हैं बच्चों डेरिवेटिव पे। वैसे तो ये डेरिवेटिव कुछ पार्ट आप 11th में पढ़ते हो, और 12th में इसका अलग से डिफरेंशिएशन करके चैप्टर है, उसमें इसका काफी यूज है। डेरिवेटिव का डिफरेंशिएबिलिटी में भी यूज है, ठीक है। तो डेरिवेटिव का सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं, डेरिवेटिव होता क्या है। अभी कॉन्टिन्यूटी से पहले आपको लगेगा कि डेरिवेटिव क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि देखो लिमिट के अभी हमने बहुत से क्वेश्चन नहीं करे हैं। लिमिट में एक होता है एल हॉपिटल रूल लगा के हम करते हैं क्वेश्चन, जिसमें हम यूज करते हैं डेरिवेटिव का, और लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चन डेरिवेटिव से हो जाते हैं। तो लिमिट के क्वेश्चन अगर डेरिवेटिव से हो रहे हैं और वो कॉन्टिन्यूअस में आपसे पूछे जाएंगे, कॉन्टिन्यूटी चेक करते हुए, तो आपको डेरिवेटिव का रूल पता होना चाहिए। जब आपको डेरिवेटिव ही नहीं पता होगा तो फिर आप लिमिट के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लिमिट के क्वेश्चन नहीं बना पाओगे तो कॉन्टिन्यूटी के भी नहीं बना पाओगे। तो आज थोड़ा हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे, फिर इसको अभी कॉन्टिन्यूटी कंटिन्यू करेंगे। और डेरिवेटिव के लिए डिफरेंशिएशन आपका एक चैप्टर है, उसमें भी डेरिवेटिव का पूरा यूजेज है, ठीक है। पहले डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, डेरिवेटिव होता क्या है, क्यों होता है, कैसे इसको लिखते हैं, कैसे इसके क्वेश्चन बनाते हैं। तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझो आप पहले। तो एक फंक्शन है, ठीक है, उसके डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है। डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। क्या है, रेट ऑफ चेंज, कि उसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं अगर वैल्यू बदल दी जाए, या वैल्यू एट एक्स पे उस पर कितने आगे पीछे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब डेरिवेटिव को हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। अगर आप फंक्शन का डेरिवेटिव लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे, डी अपॉन में डी एक्स, ये लिख दिया मैंने फंक्शन। इसका क्या मतलब है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। और क्या शॉर्ट तरीका है लिखने का इसको, एफ ऑफ एक्स लिख के और ये डैश लगा दो, ये तरीका है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को लिखने का ये तरीका। और भी बहुत सारे मेथड है डेरिवेटिव को लिखने के, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले भैया डेरिवेटिव जब x की वैल्यू a है, जब x की वैल्यू a है, मतलब x नहीं इस्तेमाल करना, आपको a इस्तेमाल करना है, तो उसको लिखने का क्या तरीका है। तो हम उसको लिखते हैं डेरिवेटिव, और यहाँ पे लिख दिया dx अपॉन में a, f ऑफ x, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिख दिया x इक्वल्स टू a, ये लिख सकते हो। f फंक्शन f ऑफ a, और ये डैश लिखना आपको नहीं भूलना है। इसका मतलब डेरिवेटिव, जहाँ पे आपने ये डैश लगा दिया मतलब आप डेरिवेटिव की बात करें, ठीक है। सर हम दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। क्या, हाँ दोनों तरीके से लिख सकते हैं जो आपको सूट करे, ठीक है। जनरली मैं ये प्रेफर करता हूँ, इजी रहता है, आप इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। अच्छा सर, ये डेरिवेटिव आया कहाँ से, कहीं से तो आया होगा, लिमिट से ही आया भाई। और लिमिट से कैसे निकलता है डेरिवेटिव, इस तरीके से निकलता है डेरिवेटिव। किस तरीके से निकलता है, डेफिनेशन ये है डेरिवेटिव की, ठीक है। अभी इस पे डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है, 11th में जाना था अपने को डिटेल में, 11th पे इस पे क्वेश्चन पूछते थे आपसे, ठीक है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव थे, उसमें डिटेल में पूछते थे। अभी आपको हमें इस पे डिटेल पे नहीं जाना ज्यादा, कि ये कैसे बना, क्यों बना, क्या है क्या नहीं है, इसका प्रूफ क्या है, उन सब पे नहीं जाना। आपको बस इतना समझना है कि डेरिवेटिव आता क्या है। डेरिवेटिव निकालने का ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, एफ ऑफ एक्स का निकाल रहे हो, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालने का ये तरीका, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ फंक्शन में x प्लस एच कर दिए, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में h। और किसी ने बोल दिया भाई डेरिवेटिव निकाल दो,
जब x a के बराबर है तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ ए। लिमिट्स बस आपको यहाँ पे क्या करना है, x की जगह पे a का इस्तेमाल करना है। h टेंड्स टू 0, यहाँ पर रख दिया मैंने फंक्शन a प्लस यहाँ पे h माइनस एफ ऑफ a और ऑन में h। तो इस फॉर्मूले से हमने कई क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, इसे प्रिंसिपल मेथड भी बोलते हैं, देखते हैं इसको, ठीक है। और डेरिवेटिव के कई बेसिक रूल है, वो भी आज आप समझ लेंगे। क्यों, जब आप अगली बार कंटिन्यूटी के हम वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें डेरिवेटिव का इस्तेमाल हो रहा होगा, लिमिट के क्वेश्चन जो होंगे एल हॉपिटल रूल से होंगे, ठीक है। अभी तो आपने लिमिट के बेसिक क्वेश्चन तो बहुत करे हमने लिमिट के, ठीक है, बट हम एल हॉपिटल रूल भी मैं चाहता हूँ आप लोग समझ जाओ, क्योंकि एल हॉपिटल रूल का कंटिन्यूटी में भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए डेरिवेटिव का आपको पता होना चाहिए, अगर डेरिवेटिव का नहीं पता तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। आपको दिया हुआ है फंक्शन ए की वैल्यू ए पॉइंट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यानी फंक्शन दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर। तो इसे कैसे करेंगे, फंक्शन मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो मैंने जो अभी आपको बताया होगा वही भाई, सेम उसी में लगा दो। हाँ, क्या बोल 2x रहे, होगा इसका, 2x होगा इसका हाँ डेरिवेटिव। सीधा 2x होगा, बट मैं एक बारी बताना चाहता हूँ कि 2x कैसे बना वो भी तो समझ लो, ठीक है। 2x होगा, ये तो बहुत इजी है, सबको पता है, याद है, ठीक है, बट देख लो हुआ कैसे, ही आया कैसे 2x, ये भी तो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रखो, तो x की जगह पे आप क्या रखोगे, आप x की जगह पे तो सर अभी x ही रखेंगे, तो ये हो गया x प्लस h का स्क्वायर माइनस फंक्शन में x की वैल्यू, और ये हो गया अपॉन में h। तो ऊपर अगर खोल दोगे तो ऊपर क्या बनेगा आपका, ऊपर खोल दोगे तो क्या बना आपका, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एच प्लस क्या बनेगा 2hx, और माइनस फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स, क्या है एफ ऑफ एक्स तो एक्स स्क्वायर ही है, ऐसा नो Yes, sir. इवन, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आगे कैसे बनेगा, यहाँ से h कॉमन ले लो, आप h कॉमन ले लो, ले सकते हैं हम h कॉमन की नहीं ले सकते, यस सर। एक मिनट, ये h स्क्वायर था, सॉरी, है ना, ये गलती कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2h, ठीक है। अब यहाँ से h कॉमन ले लो, h कॉमन लिया तो क्या बनेगा आपका, बताओ, 1 + 2h। अब इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 डाल दो, 0 डाला तो ये क्या आ गया 2x आ गया, ऐसा ना, 0 डाला तो अपने आप क्या आ गया 2x आ गया, ठीक है, क्लियर है। सर हमें तो स्कूल में एक ये वाला फॉर्मूला बताया था, मतलब डी अपॉन में dx, x की हाँ पावर तो n, मतलब n आगे आ अरे जाएगा। बच्चे वो आया कैसे, मैं उस पर आऊंगा, जो आप बात कर रहे हो ना मैं बताता हूँ, वो रहा है नहीं, मैं बताता हूँ, सर हमें आप इसकी पेपर में बात कर ऐसा रहे हो ना, था। हाँ जी ये बात सर, कर तो रहे हो फिर ना, ये स्टैंडर्ड हम्म, डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हो ना, ये इस पे आएंगे, बट ये सीधा आपको बता दिया गया है ना, सीधा बता दिया गया है, बट एक बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि बना कैसे, ये हुआ कैसे, तो ये तो तरीका हमें जब हम, पेपर में पूरा करना होगा या सीधा हम नहीं वो नहीं नहीं, देखो सीधा नहीं करना होगा, आपको पूरा नहीं करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, बट आपको सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको नहीं पता तो फिर आपको गड़बड़ है, ये आपको बट ये पता हो, देखो पता तो होना चाहिए ना, अगर मुझे पता ही नहीं कि डेरिवेटिव आया कैसे, सिर्फ मैं रट्टा मार के जा रहा हूँ कि भैया एक्स स्क्वायर है तो 2x लिख दो, ठीक है, एक्स क्यूब है तो 3x स्क्वायर लिख दो, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे भैया इसका बता दो log x टू दी बेस ई का, तो क्या होता है log x टू दी बेस ई का, कैसे आता है, बताओ क्या होता है इसका, 1 अपॉन में x। 1/x। वेरी गुड, 1 अपॉन में एक्स, हुआ कैसे वो भी देख लो, लिमिट एच, देखो कभी कभी आपको हो सकता है कि पेपर में आपको लिमिट में आ जाए log x टू दी बेस ई, तो फिर कैसे करोगे, फिर कैसे करोगे, तो उन चीजों को भी आपको पता होना चाहिए कि चीजें हो कैसे रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एच, यही फॉर्मूला है ना, एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, तो एक्स की जगह पे अब मैं क्या लिखूंगा बताओ, यहाँ पे क्या लिख दूं, लॉग एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स टू दी बेस ई, लिखना, ठीक है, और यहाँ पे हो गया अपॉन में एच। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हो आप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हो बताओ, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे इसमें, सर डिवाइड, किससे डिवाइड कर दें, सर log e पहले ब्रैकेट खोल लेंगे ना सर, log e को इनटू कर। ब्रैकेट खोल लेंगे, ब्रैकेट क्यों खोलोगे बताओ,
तो log e x सर प्लस लॉग h को सर log e लॉग by ई x एक्स से करेंगे डिवाइड। और क्या कर सकते हैं इसको? तो ब्रैकेट खोल के कॉमन सर ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर लॉग ई एन से लॉग ई एन कट जाएगा सर। अच्छा, लॉग और उससे कट जाएगा और सीधा क्या बचेगा आपके पास? सीधा क्या बचेगा? लॉग, ब्रैकेट खोल लोगे तो सीधा क्या बचेगा? लॉग एच अपॉन log में h एच। by x। और उसमें 1/x कैसे आया फिर? ये बताओ, उसमें 1 + x कैसे आया? 1 अपॉन में x कैसे आया? अच्छा, स्टैंड जब मैंने आपको लिमिट्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, या अगर लॉग आ जाए तो कैसे करते हैं, बताया था। किसी को याद है कैसे बताया था? बताओ। अगर आपने लिमिट की क्लास लगाई है ना, तो चलो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। फिर आप लोग मुझे अगली क्लास में बताओगे ये बनाओगे कैसे, अगर आपने लिमिट की क्लास लगाई है। अगर आप इसको खोल के जैसे बता रहे हो ना, log x टू दी बेस e प्लस log h टू दी बेस e प्लस, और ये माइनस कर दिया और काट दिया, तो उसको काट कूट के 1/x कहाँ से आ रहा है आंसर बताओ। और आंसर आप बता रहे हो 1/x। आंसर आप बता रहे हो log x टू दी बेस e का डेरिवेटिव, इसका सर डेरिवेटिव आप बता रहे हो 1/x है। 1/x कैसा है ये आपको करना है। लिमिट में मैंने 9 पॉइंट्स बताए थे आपको, ठीक है, जिसमें से एक अभी पीछे किया है sin x अपॉन में x वाला, है ना, इसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही log की भी बताई थी। आप लोगों का होमवर्क है ये करके बताओगे, ठीक है। अब आओ, इसका डेरिवेटिव बताओ कैसे करोगे। इसका डेरिवेटिव बताओ कैसे करोगे। इसका तो डेरिवेटिव बना लोगे आराम से। आपको बताना फाइंड द डेरिवेटिव एट x, तो इसका तो निकाल लोगे ना, आराम से हो जाएगा। यस क्या आएगा, क्या वैल्यू आएगी, आंसर बता दो सीधे, वैल्यू बता दो आंसर। 2x x प्लस बस इतना ही यही आएगा। और 3 बोल रहे हो तो 3 रख देंगे, यानी 8 आ गए। वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 6 + 2 मतलब 8। ठीक है, तो ये तो हो गया। चलो अच्छा, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बच्चों? प्रोडक्ट रूल क्या कहता है आपका? कि एक को छोड़ो और फिर दूसरे का करो, फिर दूसरे को छोड़ो फिर पहले का करो, मतलब वेरी गुड। डिफरेंशिएशन। हाँ ठीक है, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे पहला का हाँ, फिर दूसरा फंक्शन लिख दो और फिर पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक बाय है, जी ये तो एक्स। पढ़, हाँ ये तो हो गया। इसको कई तरीके से u और v करके भी लिखते हैं ना, u इंटू वी ऐसे करके लिख देते हैं कई लोग, ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना। अगर दो मल्टीप्लीकेशन में दिए हुए हैं, उनका डिफरेंशिएशन करना तो ऐसे कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, ये प्रोडक्ट रूल में ये बना कैसे प्रोडक्ट रूल, ये प्रूफ देख लेना, ये काम का नहीं है वैसे आपके लिए, बट अगर किसी को देखना हो कि ये हुआ कैसे तो वो इसको देख सकता है कि ये चीज आई कैसे, ठीक है, ये चीज बनी कैसे। अगर इस पे जाना है तो आप उसको देख लेना, वो ऐसे काम का नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट रूल ये लिख दिया हमने, ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं इसको, वैसे भी लिखते हैं, दोनों तरीके ठीक है। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, कोई बताना चाहेगा? इसका प्रूफ दिया हुआ क्वेश्चन रूल का। क्वेश्चन रूल में कैसे करते हो? क्वेश्चन रूल में कैसे करते हो? अगर डिवाइड में हो, दो फंक्शन डिवाइड में लिख रहे हो तो कैसे करोगे? सेकंड सेकंड का छोड़ के फर्स्ट, मतलब नीचे वाले को छोड़ के और फिर पहले वाले का करते हैं, फिर पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले का करते हैं, और अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं। अच्छा, वो तो सही है। और ऊपर ऊपर पक्का यही है? हाँ जी, यही है कि मतलब डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं और ऊपर को करते हैं, फिर नीचे वाले को छोड़ते हैं, ऊपर का करते हैं। माइनस है। माइनस का साइन। हाँ, ये कौन बताएगा? माइनस का साइन लगाते हैं, हाँ उसमें तो हाँ, प्लस का सॉरी साइन था। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ उसमें तो प्लस का साइन था, ये ये एक्स का। ध्यान रखना। सर ये वाला उसमें माइनस का साइन होता है, उसमें भी तो उसमें शायद प्लस का प्लस का साइन, साइन प्लस होता का प्लस होता साइन है। होता है। उसमें प्लस का साइन होता है बच्चे, मैं वही बता रहा हूँ, वही तो ध्यान रखने वाली बात है। बाकी तो सेम ही है, बस नीचे डिनोम उसका स्क्वायर आपका, है ना। बाकी तो स्क्वायर वाला पार्ट है, बाकी यहाँ पे साइन वाला पार्ट है। दो पार्ट इसमें नहीं है, सेम है जैसे मल्टीप्लीकेशन में, बट यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर एक माइनस और स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर है। तो इसका डेरिवेटिव बताओ, अगर डबल मल्टीप्लाई में दिया हुआ है x इंटू साइन एक्स, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन एक्स। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन एक्स? फटाफट बता दो। अभी तो बता रहे हो, आप ही बता रहे हो, फिर आप डर रहे हो। तो सर x
into एक डेरिवेटिव ऑफ मिनट sin रुक x जाइए X सर, cos पहले x एक plus मिनट sin रुक x. जाइए। Sir, x cos x plus sin x. That's cos x plus sin x. सर एक्स माइनस हाँ कॉस एक्स और साइन एक्स। वेरी गुड सर x सॉरी, cos x माइनस sin नहीं x होगा, बस कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स होगा। X cos x plus sin x. हाँ, ठीक है प्लस ये हो साइन गया। एक्स। ये वाला बताओ मल्टीप्लीकेशन है 3 का, 3 वाला कैसे करोगे? 3 वाला कैसे करोगे? 3 वाले का कैसे करते हैं? तो ब्रैकेट खोल लेंगे ना पहले वाले का। ब्रैकेट खोल लेंगे नहीं पहले का. बिना ब्रैकेट खोले बताओ, 3 बिना वाले का भी बताओ। तो बिना ब्रैकेट के नहीं पता. अब बिना ब्रैकेट के नहीं पता तो कोई बात नहीं, पहले का डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा 1, वन। दूसरा एग्जैक्ट उतार दो, तीसरा एग्जैक्ट उतार दो, फिर सेकंड का करो प्लस लगा के। फिर क्या करेंगे? प्लस लगाया। अब मैं किसका डिफरेंशिएशन सेकंड का करूंगा? और सब आएगा। इसको एज इट इज उतार देंगे, x माइनस 3 का Second- डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा 1, यस सर. और फिर इसको एज इट इज उतार देंगे x स्क्वायर प्लस x। ऐसे होता है इसका 3 वाले का। तीसरे वाले में आप किसका डिफरेंशिएशन करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स माइनस 3 को एज इट इज उतार देंगे, और किसका डिफरेंशिएशन करोगे? इसका क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? 2x plus 1. एक्स प्लस 1। 2x प्लस 1। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। इस तरीके से होता है 3 का डिफरेंशिएशन। सर अगर ऐसे में डिवाइड वाला आएगा तो डिवाइड वाला. डिवाइड का भी देखते हैं, डिवाइड का भी बताते हैं, बढ़ने दो आगे क्वेश्चन। डिवाइड का भी देखेंगे। डिवाइड में तो आप वेक्टर बना के काट सकते हो बनाना चाहो तो, नहीं बनाना चाहते तो फिर आप डायरेक्ट वैसे करो, नहीं बनाना चाहते तो डायरेक्ट वैसे करो। एक बार इनवर्स एक बार वाला तो multiply में बताइएगा फिर एक कि अगर कोई वैल्यू अगर इनवर्स में होगी तो क्या करेंगे। वो सब बताएंगे ना, अभी लेवल बढ़ाएंगे बच्चे, पहले छोटे छोटे करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कितने दिया हुआ है? x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। बता दो इसका फटाफट कैसे होगा। 1 इंटू साइन एक्स लॉग एक्स हाँ प्लस एक्स कॉस माइनस x cos x log Log x प्लस साइन एक्स 1/। क्लियर क्लियर। इधर sin x ठीक है, तो ये तो यहाँ से कट ही जाएगा ना, तो क्या बचा इसका आंसर? साइन एक्स लॉग एक्स X cos X क्लियर है। यस सर. yes आ जाओ भाई, डिवाइड वाला आ गया। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। कैसे करोगे डेरिवेटिव ऑफ दिस? नीचे 2 का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो सर इसमें प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल दोनों लगाना पड़ेगा। एक मिनट पहले देखो, पहला स्टेप देखो, सिंपल। क्या लिखूंगा मैं? x प्लस 1 इंटू साइन एक्स, ये लिख के फिर आप किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? वही ऊपर वाले का कर दो। कितना आया? 2 माइनस 2x माइनस 3। इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा? क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन बताओ? x प्लस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस, बताओ। 1 माइनस साइन नहीं साइन एक्स इंटू 1। साइन एक्स इंटू 1। नीचे क्या है इसका स्क्वायर? sin X square क्लियर है। अब भले ही चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, करना चाहो तो, नहीं करना चाहो तो वो भी ठीक है। ठीक है, आगे इसको फर्दर इलेबोरेट करना चाहो तो आप आगे कर सकते हो। ओके ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो और आगे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं और देखते हैं। तो ठीक है, अब ये है आपके भैया स्टैंडर्ड डेरिवेटिव जो आपको पता होनी चाहिए, जो आप बता रहे थे। ठीक है, इसमें से e की पावर x है तो उसका e की पावर x होता है। e की पावर x का आपको देखना है, a की पावर x इंटू ln इंटू 8। ये सर. इम्पोर्टेंट की है। पावर x तो x ही x होता है ना. नहीं e की पावर x का e की पावर x ही होता है।
अगर आपको इनमें किसी में भी डाउट है ना, जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया है, आप उसमें रखो चीजों को और कर लो। ठीक है, किसी को भी कोई चेक करना है तो आप डायरेक्टली उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, कौन से फॉर्मूले में रखोगे, इस वाले में। चीजें रखो, सॉल्व कर सकते हो आप। तो डेरिवेटिव ln मॉड x दिया है यहाँ पे, ध्यान देना मॉड x। ठीक है, मॉड x का क्या होता है 1/x, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और log मॉड x टू दी बेस a का ये होता है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये तो आप सबको याद हो ही जाता है। ठीक है, इनको याद करने का क्या तरीका है, माइनस किसके आगे लगा हुआ है, माइनस किसके आगे लगा है, cos x के आगे वाले में माइनस है, और किसके में माइनस है, cot वाले में माइनस है, और किस में माइनस है, cosec वाले में माइनस है। तो जितने भी सी से स्टार्ट होते हैं, cos cot cosec, उनमें ही माइनस है, उनमें ही उन्हीं के डेरिवेटिव में हमेशा माइनस आ जा रहा है, ऐसे याद रख लिया मैंने। ठीक है, उन्हीं के हमेशा डेरिवेटिव निकालोगे तो माइनस आ रहा है। ठीक है, बाकी डेरिवेटिव तो आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी माइनस का साइन याद रखने के लिए ये तरीका है। जितने भी सी वाले हैं, सी वाले हैं उनके आगे माइनस। ठीक है, दो क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओगे क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि अभी तक तो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। तो एक बात बताओ, 1 माइनस कॉस 2x क्या लिखूं ऊपर, 1 माइनस कॉस 2x का कोई भी बच्चा फॉर्मूला बता दो, और 1 प्लस कॉस 2x का भी फॉर्मूला बता सकते हो। ये क्वेश्चन आप लोग बताओगे कैसे होगा, क्या लिखूं, क्या होता है इसका फॉर्मूला। 2 sin square x. वेरी गुड, 2 साइन स्क्वायर एक्स। माइनस वाले का प्लस का क्या होता है, प्लस का क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x। सही गलत जो भी आता है बताओ बच्चों, सही गलत जो भी पता बताओ। 2 cos square 2 कॉस स्क्वायर एक्स, x था। गुड, सही है। ठीक है, तो ऊपर क्या है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे आया 2 कॉस स्क्वायर एक्स, कट कट आके क्या बच गया आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स। यही इतना, तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अच्छा, अब ये अंडर रूट हटाऊंगा तो क्या लिख दूं, 1/2. 1/2 1/2. सर 1 अपॉन में, क्या 1/2 भाई, मैं ये पूछ सर रहा हूँ रूट अंडर का रूट। करते हैं ना तो 1/2 √x आता है। नहीं नहीं, अभी इसको छोड़ दो, रूट को छोड़ दो। आप ये बताओ कि भाई अन्य अंदर स्क्वायर भी तो है, ये बताओ अंडर रूट हटाऊंगा तो y क्या लिखूं अभी, वाई अभी तो सॉल्व थोड़ा एंड पॉइंट, डेरिवेटिव तब होता है जब बिल्कुल एंड पॉइंट पे सॉल्व कर लिया उसके बाद। यहाँ पे क्या लिखूं, अंदर तो स्क्वायर दिया tan हो। का होता है sec अरे उसको स्क्वायर छोड़ो x। बच्चे, अंडर रूट ये बताओ मुझे इसका क्या आंसर है। अभी 1/2 डेरिवेटिव को भूल जाओ, क्या 10x क्या आंसर है इसका? 1/2 sin एक square बच्चा x. बोल रहा है 1/2, वो सब डेरिवेटिव में पूछ नहीं रहा आपसे, मैं पूछ रहा हूँ इसका क्या आंसर है। 10x एक बच्चे ने बोला 10x, बाकी बाकी बताओ। लगभग सही है बट गलत भी है, 10x नहीं है इसका आंसर। कई बारी मैं एक बात कॉमन बता चुका हूँ क्लास में, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया शायद। जब भी अंडर रूट हटाते हो तो क्या होता है उसका आंसर, इसका आंसर में क्या प्लस लिखूंगा, माइनस नहीं क्या लिखूंगा इसका आंसर, 1/2 रूट y x इक्वल टू प्लस 10x माइनस में 10। मॉड एक्स। मैं अभी इसका पूछ रहा हूँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होता है, मॉड एक्स। क्लियर है, ये बात ध्यान समझ के आपको ये इतना पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, यस सर। कैसा और नो, क्लियर है, ओके। तो इतना अपने को पता चल गया कि यहाँ पर अगर हम अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे मॉड 10x लगाऊंगा मैं, मॉड 10x। ठीक है, मॉड 10x का आपको ध्यान देना। अब क्या बता रखा है उसने, क्या बता रखा है, 0 से लेकर π/2। तो 0 से लेकर π/2 के बीच में क्या होता है, x बोला है ना उसने, x की वैल्यू बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2 यूनियन π/2 से पाई। तो 0 से लेकर π/2 tan क्या होता है,
फिर 0 से लेकर π/2 पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ऑल। ठीक है, तो अगर x मेरा बिलोंग करता है 0 से लेकर π/2, तो भैया आपका y इज इक्वल टू tan x है। ठीक है, और एक बात बताओ, अगर वैल्यू मेरी π/2 से पाई के बीच में बिलोंग करती है तो नेगेटिव। y क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सर -tan नेगेटिव x। सेकंड क्वाड्रेंट। इसका आंसर क्या है अब? लेकिन मॉड के कौन इसका तो सेक्स पर एक्स। अगर इसका आप डेरिवेटिव करूं, सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर डैश लगा दो, डेरिवेटिव करो तो y डैश कितना हो गया? सेक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना हो गया? y डैश माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स। क्लियर है? यहाँ पे कई बच्चे डायरेक्ट गलती ये करते हैं कि सीधा 10x लिख देते हैं, क्वेश्चन खराब हो जाता है। ये आपको पॉइंट समझना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है ये बात? सर ठीक मॉडल है, जब भी लगाना जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। नहीं भाई, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आता है? अच्छा ये बताओ, अंडर रूट 25 के लिए क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? प्लस माइनस 5 लिखोगे? प्लस नहीं, माइनस। अंडर रूट 5 ये लिखते हैं, मॉड 5। ओके मॉड 5 लिखते सर हैं। +-5 कब लिखेंगे फिर? अब बताता हूँ +-5 कब लिखेंगे। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ -5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ 5 का स्क्वायर ये भी 25 है, तो ये बात तो अब मेरी जच रही है कि भाई -5 का स्क्वायर भी 25 होता है और 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। बट एक बात, ये बात बताओ मुझे, आप बोल रहे हो कि -5 का स्क्वायर 25 है, बट जब आप अंडर रूट 25 की बात करते हो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। इसका क्या मतलब है? अंदर क्या लिखोगे आप इसे? इसका आंसर यहाँ पे -5 लिख दे क्या? बताओ मुझे, दोनों चीजों में फर्क है कि नहीं है? यस सर। दोनों चीजों में फर्क है कि इसका आंसर अंडर -5 है क्या? अंडर रूट 25 करोगे तो क्या बोलोगे आप? -5 5। +5। +-5 बोलोगे? सर रूट में नहीं, हम उसका मॉड 5 बोलेंगे। ठीक है, उसका आंसर हम बोलेंगे मॉड 5। ठीक है, मॉड 5 क्यों बोलते हैं आप लोग पता लगाओ। ठीक है, मैं तो बताऊंगा आपको, बट आप लोग अपने एंड से सोचो कि भैया अंडर रूट 25 को मॉड 5 क्यों बोलते हैं, जबकि -5 स्क्वायर भी मेरा 25 हो जाता है, 5 स्क्वायर भी मेरा 25 हो जाता है, ये दोनों तो मेरा 25 है। बट जब हम अंडर रूट से आ रहे हैं तो भैया क्यों ये मेरा मॉड 5 हो जा रहा है? ठीक है, यानी इसका आंसर +5 ही है ना। माइनस मॉड 5 का क्या मतलब? आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। मॉड 5, अंडर मॉड 5 का मतलब क्या है भाई? मैं कहना चाह रहा हूँ ये हूँ कि अंडर रूट 25 का आंसर 5 है। अब -5 नहीं लिख देना। स्क्वायर जब करना अलग बात है बच्चों, और अंडर रूट करना अलग बात है। इन दोनों को कभी मिक्स नहीं करना, कभी भी। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 5 का स्क्वायर 25, ये एक अलग बात है। -5 का स्क्वायर 25, ये एक अलग बात है। और अगर मैं बोल रहा हूँ अंडर रूट 25, तो इसका आंसर 5 ही रहेगा, -5 तो लिखोगे नहीं। बल्कि जबकि आपको पता है कि हाँ भाई इसका ये तो अंडर रूट, भाई इसका आंसर क्या रहेगा? +5 रहेगा। जबकि आपको क्या पता है कि -5 का स्क्वायर करो तो भी 25 ही आता है। बट इसका अंडर रूट करने पर तो -5 नहीं आ जा रहा ना। अंडर रूट 25 कभी आपने लिखा है? क्यों नहीं लिखते भाई -5? अंडर रूट 4 को हमेशा 2 क्यों लिख देते? होता आंसर क्या है इसका? मॉड। इसका आंसर क्या होता है? मॉड। और क्यों होता है वो बताएंगे। ठीक है, इक्वेशन में करते हुए जब आप उतारते हो तो प्लस माइनस लिखते हो, वो भी मैं बताऊंगा आपको। बट पहले आप अपने एंड से सोचो कि अंडर रूट 25 के लिए मैं क्यों मॉड 5 लिख देता हूँ? मॉड 5 का क्या मतलब है? और जब मैं स्क्वायर करता हूँ तब तो मैं ऐसा नहीं करता, तब सर तो नहीं करता। रूट के अंदर क्यों? पॉजिटिव क्योंकि नंबर अगर रूट का, वेरी गुड, रूट के अगर अंदर मैं नेगेटिव नंबर लेके आ रहा हूँ तो वो तो नॉट डिफाइंड हो गया ना। वो तो हम कॉम्प्लेक्स, आयोटा वाली बात हो गई, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर जा रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं वहां पे।
क्लियर है? मैं इसको और बताऊंगा डिटेल में, बट मैं पहले चाहता हूँ आप लोग अपने एफर्ट से ये कल आपको 2 पॉइंट करने हैं। एक तो ये log x वाला क्वेश्चन आप लोग बना के आओगे, नोट्स अभी मैं डाल दूंगा, ठीक है, आधे घंटे के अंदर। पिछली क्लास के भी रह रहे हैं, क्योंकि पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, वो भी डालनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, कहाँ गया वो, एक मिनट, कहाँ गया वो क्वेश्चन, इससे पहले था ना ये वाला। भाई इसका डेरिवेटिव बता रहे हो आप सब, log x टू दी बेस e का डेरिवेटिव सर 1/x होता है, 1/x होता है। मैंने आप लोगों की बात मान ली, बट 1/x आया कहाँ से? आया तो इसी फॉर्मूले से रख के ना, आया तो इसी फॉर्मूले से रख के आया ये, और कहीं से नहीं आया, इसी फॉर्मूले से रख के आया। बट आया कैसे, ये लोग आपको log 1 बताना। by x upon में x equal to 1 होता है। नहीं नहीं, वो बताओगे ना आप, 1/x होता है ना, log x टू दी बेस e क्या होता है, 1/x ही होता है ना। क्यों होता है 1/x? इसका आंसर आया कैसे, डेरिवेटिव log के? 1 upon 1 plus x upon में x equal to 1 होता है। हाँ, log 1 प्लस एक्स, वेरी गुड, log 1 प्लस एक्स upon में x 1 होता है, ये हाँ बिल्कुल, ये मैंने लिमिट में पढ़ाया था आपको, x सॉरी, log 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स क्या होता है, 1 होता है, ये लिमिट में हमने किया था जब हमने स्टैंडर्ड उसकी 9 पॉइंट्स देखे थे, बिल्कुल 9 पॉइंट्स देखे थे, उनमें हमने ये किया था, ठीक है। बट इसका इस्तेमाल कैसे करोगे इसमें, चलो बताए, चलो ये कर ही लो, बताओ कैसे इस्तेमाल करोगे। सर दोनों को अलग अलग कर देंगे पहले। क्या कर देंगे, क्या कॉमन ले दोनों लें? पहले अलग अलग लिखेंगे। दोनों को अलग अलग लिखेंगे। हम लिखो, बताओ अलग अलग लिखा तो क्या बनेगा मेरा, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, log e x प्लस एच माइनस log x अपॉन में h। नेक्स्ट स्टेप बताओ, नेक्स्ट स्टेप बताओ, नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करेंगे। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप देखूं, चलो एक स्टेप और कर देते हैं, log x प्लस एच टू दी बेस e अपॉन में h और माइनस log x टू दी बेस h। अब क्या करोगे इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे। चलो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट स्टेप आप करके बताओगे, इसके बाद क्या करोगे। आपको लिमिट वाला भी पता यूज करना कैसे करना, बट इसके बाद कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, इसके बाद कैसे बनेगा, कैसे बनेगा बताओ, इसके बाद कैसे बनेगा बताओ। ये तो अलग अलग तो कर दिए हमने, बट इसके बाद कैसे बनेगा, तो ये आपको आगे करके बताना है, ठीक है, क्लियर है। एक ये चीज बतानी है, और दूसरी कि भैया अंडर रूट का जब हम लिखते हैं, अंडर रूट की मॉड में क्यों लिखते हैं भैया, अंडर रूट 25 है तो इसको मैं मॉड 5 क्यों लिखता हूँ। आपने अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स को मॉड 10x क्यों लिखा था, ये आप लोग बताओगे, ठीक है। ये दो चीज आपको मंडे की क्लास में बताना, ठीक है। अभी कॉन्टिन्यूटी के कुछ क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको अपने बुक से करने हैं, कुछ क्वेश्चन में एक डीपीपी बना ली है मैंने, वो भी, बट वो मॉर्निंग तक मिलेगी, ठीक है, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग रह रही है, वो डीपीपी मिलेगी। तो संडे को बैठ के आप डीपीपी करो, टेस्ट वगैरह तो है नहीं, तो संडे को बैठ के आप कॉन्टिन्यूटी की डीपीपी करो, डेरिवेटिव समझ लो, क्योंकि एक एल हॉपिटल रूल है जो आपका लिमिट में यूज होता है, एल हॉपिटल रूल, ठीक है, उसमें डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल है, उसके बेसिस पे कुछ लिमिट के क्वेश्चन बनाएंगे ताकि कॉन्टिन्यूटी में जब वो यूज हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओके एवरीवन, तो मंडे को कॉन्टिन्यूटी करेंगे और ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। मंडे नहीं, मतलब नेक्स्ट वीक में आपका हो जाएगा कॉन्टिन्यूटी और ये डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। ठीक है। ओके ओके बच्चों, गुड नाइट, बाय।